अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 18 में डे है वेडनेसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 19 में थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 43,026 के पास की है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव मार्केट रही। 300.82 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.70% गेन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 117.99 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं। और अपना जो 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 110.64 मिलियन, उसके अबव हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 42,732 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 43,161 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,509 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बुलिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 65 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 24 रही हैं, अनचेंज जो रही हैं वो 11 कंपनीज़ रही हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो है लकी सीमेंट है एडवांसर के अंदर, जिसने इंडेक्स के अंदर जनाब 28.8 किए हैं। उसके बाद हुप पावर है जनाब, जिसने 25 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद TRG है, जिसने 24.8 किए हैं। FFC ने जनाब 24.8 किए हैं। उसके बाद जनाब ईफर्ट है, जिसने 17.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे जनाब डाओ है, जिसने 15 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एंग्रो है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MCB है, जिसने 11 पॉइंट, उसके बाद एंग्रो ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर MCB ने 11.8 किए हैं, डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद जनाब UBL ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लोड कैम ने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं इंडेक्स में से। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे WTL है, जिसने 1 रुपी 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा 4.05%। सेकंड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 22 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा 1.14%। थर्ड नंबर पे टेली है, जिसने 11 रुपीज़ 5 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है जनाब 8.33%। उसके बाद नंबर है जनाब GGL का, जिसने 16 रुपीज़ 41 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 7.47%। उसके बाद पेल है जनाब, जिसने 16 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.37%। जनाब अब बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का 18 मई का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 59% है, अच्छा रेशियो है और कल की निस्बत हायर है। सबसे अच्छा जो रेशियो नज़र आ रहा है जनाब वो AKBL बैंक का आ रहा है 100%। उसके बाद सिस्टम का जनाब 89% है। उसके बाद 46% जनाब पेल का है और 45% ATRL का है। सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 30% TRG का और उसके बाद 31% टेली का। बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज़ के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो आपके सामने आज का 18 मई का डेटा मौजूद है। ओवरऑल जो डेटा है जनाब वो इंक्रीज़ हुआ है 4.1% और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि कल भी मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा देखकर कहा था कि मार्केट के अंदर जो है पॉजिटिविटी है और मार्केट जो है अपनी रिकवरी को कंटिन्यू करेगी। तो आज भी पोजीशन को देखकर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कल भी जो रिकवरी है वो कंटिन्यू रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जिस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है 10.1% इंक्रीज़ हुआ है GGL का। GGL की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जनाब 6.4% जनाब इंक्रीज़ हुआ है TRG का। TRG की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब फर्दर जो गेन TRG के अंदर एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जनाब यूनिटी, जिसके अंदर 6.8% इंक्रीज़ हुआ है, यूनिटी की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब फर्दर गेन एक्सपेक्टेड है। तो मतलब ओवरऑल पोजीशन काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतर है और मार्केट के अंदर कल भी कंटिन्यू पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आप बात करते हैं CBDP डेटा की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। आपके सामने आज का डेटा मौजूद है। फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है। 2.24 US मिलियन की आज उन्होंने सेलिंग की है। सबसे अच्छी सेलिंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, 1.57 बिलियन की सेल की है टेलीकॉम के अंदर। उसके बाद उन्होंने सेल की है सीमेंट के अंदर 0.24 मिलियन की। उसके बाद 0.31 मिलियन की सेलिंग की है बैंक्स के अंदर।
इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है, 0.70 मिलियंस की नेट बाइंग की है, और जहां अच्छी सेलिंग की है 1.42 मिलियंस की वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है, 1.57 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है वो की है बैंक्स के अंदर 1.92 मिलियंस की। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की ओवरऑल पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 1.24 मिलियंस की नेट बाइंग है, और जहां अच्छी बाइंग की है बैंक्स ने बैंक्स के अंदर की है 0.54 मिलियंस की। बैंक कंटिन्यू जनाब बाइंग के ऊपर है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की जो नेट पोजीशन है आज सेल के ऊपर है, 0.86 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो जनाब अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.20 मिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का और ब्रोकर्स का, सॉरी। तो ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है, 0.37 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.31 मिलियंस की वो की है टेलीकॉम के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.45 मिलियंस की नेट सेल है, और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है 0.16 मिलियंस की टेलीकॉम के अंदर की है। तो जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तकरीबन मोस्टली प्लेयर्स सेल पर नज़र आ रहे हैं सिवाय इंडिविजुअल्स के। और बैंक्स के अंदर बैंक्स ने इंडिविजुअल ने अच्छी खासी सेलिंग की है, लेकिन बैंक्स ने इसके अंदर बाइंग की है, और कंपनीज़ ने कह लें या इंस्टीट्यूट्स ने कह लें, कंपनीज़ ने बाइंग की है इसके अंदर बैंक्स के अंदर। मतलब बैंकिंग सेक्टर अभी तक एक्टिव लग रहा है, और टेलीकॉम सेक्टर भी एक्टिव लग रहा है, और दूसरा जो जनाब हमारे पास सीमेंट सेक्टर एक्टिव लग रहा है। डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने आज जिस पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो है 3 इनसाइड अप पैटर्न है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडेक्स ने गेन किया है। जिस तरह कल मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स के अंदर रिकवरी इंशाल्लाह रहेगी, तो आज की वीडियो को ऊपर भी मैं आज के पैटर्न के ऊपर भी आपको ये कह रहा हूँ कि कल भी इंशाल्लाह रिकवरी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, ये रिकवरी कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी ये हमें देखना है, और इम्पोर्टेंट बात यही है। तो जनाब इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 43,800 की है। जब तक इंडेक्स एटलीस्ट 2 और 3 सेशन जो है 43,800 से अबव जो है वो सस्टेन नहीं करेगा, तो इंडेक्स अपने बुलिश बैक जो होता है वो वापस नहीं आएगा। तो जब तक इंडेक्स 43,800 को सस्टेन ना करे तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, और बेहतर होगा कि अगर आपके कोई भी स्टॉक आपके पास अपॉर्चुनिटी देता है, ब्रेक इवन की देता है, तो आप एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप को स्टक नहीं कीजिएगा। और आपके सामने अभी मेजर इवेंट चल रहा है आईएमएफ की और पाकिस्तान की दुआ के अंदर जो है वो डीलिंग चल रही है, लेकिन मार्केट के आज के ट्रेंड ने ये हमें थोड़ा इंडिकेट किया है कि इंशाल्लाह ताला आईएमएफ की जो डील होगी वो पॉजिटिव होगी, इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगा, और मार्केट के अंदर जो है आपको एक रैली नज़र आएगी, और आईएमएफ के पास से गुड न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस 43,291 की है कल के लिए, और जो सेकंड बनती है 43,590 की है। अगर सपोर्ट की बात करें, फर्स्ट सपोर्ट जनाब 42,865 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है वो 42,607 की है। तो जनाब कल इंशाल्लाह मार्केट पॉजिटिव रहेगी। आप भी अगर बाय करके वीकनेस के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जिट लेने की कोशिश करें, यही स्ट्रेटजी रखें, यही बेहतर रहेगा। इसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करें, बाय ऑन वीकनेस एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है जनाब, तो ये थी छोटी सी वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।